भगवत गीता बताती है कि साधारण व्यक्ति इच्छा से प्रेरित होता है और इसलिए अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता है। अपने मन में वह आशा करता है कि उसके प्रयासों के परिणाम से इच्छा उत्पन्न होगी। वह कर्म है। मनचाहा फल ना मिलने पर वह दुखी हो जाता है। हालांकि अगर उसे यह परिणाम मिलता है जिसकी उसे उम्मीद थी तो वह खुश महसूस करता है। इसलिए कर्म सुख या दुख देता है। जैसे आग धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण के रूप में अग्नि नयन से ढका हुआ है, वैसे यह उससे घिरा हुआ है। हे अर्जुन, ज्ञानी के इस निरंतर शत्रु द्वारा इच्छा के रूप में जो अपर्याप्त है, आग की तरह है। जिस प्रकार एक बुनकर अपने धागों को अपने शटल के माध्यम से एक कपड़े में चलाता है, उसी तरह ब्रह्मांड के कपड़े का गठन करने वाले धागे इच्छा के शटल द्वारा बुने जाते हैं। कर्म इच्छा को क्रिया में प्रस्तुत करना है। कर्म महत्वाकांक्षाओं को व्यवहारिक रूप देता है। महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति या बाहरी रूप कर्म है। इच्छा एक काम करती है तो इस तरह वह कर्म में तब्दील हो जाती है। मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, यह मेरी आवश्यकता है। इच्छा की केवल एक ही भूमिका होती है। वे जीवन भर सम्मोहित रहती है, अन्यथा मन पतवारहीन हो जाता है। एक व्यक्ति को जीवन की एक निश्चित अवधि को इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्धारित करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन की योजना बनाना महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है। इच्छाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे स्वाभाविक हैं। इच्छा के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन हर इच्छा शरीर की स्थिति से संबंधित न होनी चाहिए। जब इच्छा शरीर की स्थिति से संबंधित होती है तो यह समस्याओं का समाधान करती है। शास्त्र, शास्त्रीय ग्रंथ और आधुनिक मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करते हैं कि इच्छा और जुनून को मारा नहीं जा सकता और ना ही मारा जाना चाहिए। फ्रॉइड ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इच्छाओं और प्रकृति प्रवृत्ति के दमन से मानसिक बीमारी होती है और न्यूरोसिस सभी रोगों का कारण दमन और दमन है। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता इस फ्रॉइडियन सिद्धांत से विकसित हुई है। वासनाओं का दमन छिपी हुई कामनाओं को बल देता है। ये छिपी हुई इच्छाएं स्वयं को स्वप्न, दर्शन और ध्यान में प्रेक्षित करती हैं और वे ध्यान के विभिन्न चरणों में लगातार प्रकट होती हैं। कभी कभी वासना को दबाने की कोशिश में व्यक्तित्व को एक घातक झटका दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बुझाने का प्रयास करता है वो कभी भी सफल नहीं होगा।